ओ भूलकर गीता का ज्ञान हर बार मानवताहारी है। भूलकर गीता का ज्ञान हर बार मानवताहारी है। आज कहीं संसार में महामारी तो कहीं महाभारत जारी है। माना कि आज कोरोना वायरस पूरे संसार में कहर ढा रहा है, लेकिन इसके साथ में हमें कहीं न कहीं जगाने का अलार्म भी बजा रहा है। आज हम इसकी नेगेटिविटी की बात ना कर करके, कहर की बात ना कर करके अलार्म की बात करते हैं, जगाने की बात करते हैं कि हमें किस किस रूप में जगा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, सम्मान के योग्य शिक्षक, सम्मान के योग्य अभिभावकगण, आज ये जो समय है, ये वक्त है कुछ हमें बदलने का, कुछ समझने का और कुछ संभलने का है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी देश में आज तक कोई भी आपदा आई है, उनको निपटाने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान महान लोगों ने कुछ आविष्कार निकालने का प्रयास किया है। जब मनुष्य के पास कोई समस्याएं आती हैं तो समाधान ढूंढने के लिए वो एडी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाता है, प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि सफल भी हो जाती है। जैसे कि आज नव सत्र में ही इस प्रकार का जो शिक्षक वर्ग और प्यारे विद्यार्थियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है इस महामारी का, उसको बचाने के लिए, उनको समझाने के लिए एक छोटा एक प्रयास करते हैं कि कोरोना वायरस के नुकसान तो जो है वो तो है ही, लेकिन पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मकता क्या है। सबसे बड़ा इस संकट की घड़ी में आज 3 लोग इस संदेश को, उन बच्चों को जगाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे कौन 3 लोग हैं? नंबर 1, अभिभावकगण, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे रह रहे हैं, विद्यार्थी रह रहे हैं। नंबर 2 स्थान पर आते हैं शिक्षक, कि उनको नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को जगाने का प्रयास दूसरा विकल्प है। और तीसरा सौम्य विद्यार्थी जागरूक। पहली बात है अभिभावक। अभिभावक बच्चों के लिए क्या करें? सबसे पहले से 3 विकल्प आते हैं, 3 संदेश हमें प्रकृति देती है कोरोना वायरस से, कि क्या इसके माध्यम से, कि किस प्रकार से ये हमें 3 संदेश प्रकृति दे रही है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। नंबर 1, सबसे पहली कि नमस्ते करना। सबसे पहली बात आती है नमस्ते करना। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम अभिवादन आचरण नमस्ते करना था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भी नमस्ते को सेटिस्फाई किया था और एक ध्वनि के साथ इस मत को पास कराया था कि अभिवादन नमस्ते हमारा पूरे विश्व में एक ही है, नमस्ते अभिवादन। और इस अभिवादन को, हम नमस्ते को छोड़ करके काफी नुकसान हमने उठाया। तो इस छोड़ करके हमने इसको काफी नुकसान उठाया। तो आज संकल्प लेने का जो दिन है, जो आज समय आया कि बच्चों को सिखाने का संदेश दे रहा है कोरोना वायरस, कि हमें नमस्ते करनी चाहिए, दूर से नमस्ते करनी चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, अपने आचरण में विनम्रता लानी चाहिए। और नजदीकी तो वायरस तो हर एक चीज में होते हैं। कोई नकल का बीमार है, कोई बेअकल का बीमार है, कोई गलत आचरण का बीमार है। इस प्रकार के वायरस सभी में है। प्रिय विद्यार्थी को पहला संदेश दे रहा है, और अभिभावक से मेरा निवेदन है कि वे बच्चों को इस बात से समझाएं कि प्यारे बच्चों, जो हम कभी हाय बाय हाथ मिलाने को छोड़ करके अब नमस्ते करने का समय है, और नमस्ते करनी प्रारंभ करनी चाहिए। नमस्ते करने के लाभ और डिस्टेंस रखने के, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के ये लाभ है। क्या कि हमें कोई नकल वाला बच्चा और विद्यार्थी होगा तो उसके जो वायरस हैं वो उसमें लगने संभव है। जो व्यक्ति गलत आचरण का होगा उसके पास भी वायरस है, वो भी बड़ा गलत वायरस छोड़ देगा।
इसीलिए जिस जिसके भी हम संपर्क में रहेंगे, इसके नजदीक रहेंगे, उसी प्रकार से हमारे अंदर वायरस हमें संक्रमित करेगी। इस पहला संदेश ये दे रही है कि हमें प्रकृति का पहला संदेश मिल रहा है कि हमें अपनी नमस्ते प्रारंभ रखनी चाहिए और आगे भी इसको प्रारंभ रखना चाहिए। ये हमें कई चीजों से बचाने का विकल्प है। दूसरा है शिक्षक वर्ग। शिक्षक वर्ग क्या समझाएं कि बच्चों को जो हम बिना बगैर काम के और बगैर उद्देश्य के यदि हम बाहर घूमते हैं, बगैर काम बगैर उद्देश्य बाहर घूमते हैं, ग्रुप बना करके घूमते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम अपराधों को जन्म देते हैं। अपराधों से बचने के लिए, अपराधों को इकट्ठा करने के बचने के लिए हमें एकाग्र मन से बिना किसी उद्देश्य के बाहर नहीं घूमना चाहिए, बल्कि हमें अपने उद्देश्य को और अपने फोकस पर ध्यान करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तीसरा, विद्यार्थी स्वयं समझने का और संभलने का प्रयास करें। उनको पता है कि इस वक्त देश में ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और प्रकृति इसमें संदेश दे रही है कि हमें घरों में रह करके, एकांतवास में बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यह लगता है हमें बाह्यमुखी ना होकर के अंतर्मुखी होना चाहिए। ये अध्यापक, ये दो अनुभव अध्यापकों ने हमें बताया कि घर में रहना, बाहर ना घूमना हमारे लिए हितकर है। हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक ने बताया कि नमस्ते करना हमारे भारतीय संस्कृति का प्रथम आचरण है। इसी बात को बताते हैं कोरोना ने हमें 3 बातों के लिए जगाया है। नंबर 1 कि कहते हैं कि डर से ही भले, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हम कुछ सीख भी नहीं पाते। इसका तीसरा अर्थ है कि बिना दबाव के स्वभाव नहीं बनता और बिना स्वभाव के प्रभाव नहीं बनता। तो इसीलिए लिखा किसी ने कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। एक दूसरे से कहने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, अगर हम अपने आप को बदलें तो हम सारे बदल जाएंगे और सारे हम इस महामारी के संकट से भी बच जाएंगे सभी। और इस शिक्षा सत्र, न्यू शिक्षा सत्र को हम कामयाब बना जाएंगे। अभिभावकगणों और विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि इसको अमल में लाएं और बच्चों को समझाएं कि जो पुनः हमारी प्रकृति ने 3 संदेश दिए हैं, जो चीज हम भूल चुके थे, नमस्ते करना, दूसरा हमें घरों से बाहर बगैर काम बेकार घूमना, हमें अपने घरों में रहना, अपने घर के व्यक्तियों में विश्वास करना, अपने घर की रसोई, घर के खाने को पसंद करना, बाहर की चीजों से हमने बचने की कोशिश करने का नाम 3 बातों के लिए अगर हम तैयार कर लेंगे तो आने वाली महान से महान संकटों से भी हम बच सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ बाद में यही पुनः एक बार फिर इस बात को जगाने का प्रयास करता हूँ अपने सभी शिक्षा संस्थान के संचालकों, अभिभावकों से कि यही आज इस संदेश को घर घर तक पहुँचा करके बच्चों के भविष्य को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ज़्यादा समय आज अध्यापक के पास नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है अभिभावक। अभिभावक अपने बच्चों को 3 बातों से अलर्ट करें कि अपने जीवन में 3 नियम अपना लें और शिक्षक उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि हमें स्वाध्यायी बनना चाहिए। हमारी कक्षाएं कितने समय तक शायद ना लग पाएं और कक्षाएं हमारी आपके सामने ऑनलाइन ही हो रही हैं। आप घरों में रह करके स्वाध्यायी बनिए, एकांतवास बनिए, मौनवास बनिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सत्यवीर आर्य का आपको पुनः प्रणाम।